नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जय सिया राम, हरिओम। 21 फीट का कुरान और बालक राम अयोध्या में स्थापित होने जा रहे हैं और मैं यही बात करने के लिए आया हूं। अयोध्या में अभी जो जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है और पूरी दुनिया में नहीं, भारत के जन जन से जो आवाज जा रही है, जहां भी कहीं हिंदू है, कि ये भारत की जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, जो श्री राम की सभ्यता है, वो उसका पुनरुद्धार हो रहा है। अब राम युग आने वाला है। इस जोर में, इस शोर में ये दब गया है कि ये राम जन्मभूमि मंदिर जो बन रहा है, जिसका उद्घाटन होने वाला है, वो एक सौदा है इस्लामिस्टों के हाथे। और अयोध्या का इस्लामीकरण लगभग पूरा हो गया है, क्योंकि अब उसे स्थापित होना है, क्योंकि सौदे में बना है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद जो बन रहा है, जहां 21 फीट ऊंची कुरान रखी जाएगी, जिसका अभी का बजट 300 करोड़ है। दुनिया के सारे जो मुसलमान देश हैं उनका प्रतिनिधित्व होगा। मक्का के इमाम आएंगे, वहां पहली नमाज अदा करेंगे। मैं कुछ लिख के लाया हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे नहीं होता। ऐसा तो होना ही था। क्यों होना था, मैं आपको बताता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान जो अब तक का है, वो अफगानिस्तान के काबुल में है। उसे तैयार करने में 5 साल लगे। कैलीग्राफर है मोहम्मद साबिर खैदरी। वो जो सबसे बड़ा कुरान है आज की तारीख में काबुल में है, वो 10.5 फीट है और 1000 पाउंड वजन है उसका। किलो में बताएं तो 453.592 किलोग्राम, 453.492 किलोग्राम है वजन, है ना। तो कम नहीं है। और कीमत जो उसकी आंकी गई है वो लगभग $500,000 है। उसके 218 पेज जो कपड़े के हैं, उसमें सोने के अक्षर हैं जो उसके पन्नों पे लिखे गए हैं। और उसका जो कवर है, जिस लेदर से बना हुआ है, जिस चमड़े से बना हुआ है, तो 21 बकरों के चमड़े से इस कुरान को बांधा गया है, जिल्द किया गया है। अब खेदरी साहब चाहते हैं कोई और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी पैदा हो, दुनिया का कोई और सबसे बड़ा आदमी पैदा हो जो उसे बड़ा कुरान बनाए। तो उनकी जो इच्छा है वो पूरी होने जा रही है। भारत में अभी 21 फीट का कुरान लिखा जाएगा, रखा जाएगा। तो पहले उसे लिखा भी जाएगा, फिर उसकी बाइंडिंग भी होगी। और वहां तो बकरे के 21 बकरों के चमड़ों से बाइंडिंग की गई थी। यहाँ हो सकता है 101 बकरों के चमड़े से उसकी बाइंडिंग हो, या फिर वहाँ गायों के चमड़े से उसकी बाइंडिंग हो, या ये ऐसा, मतलब ये संभव कैसे हुआ, ये अचानक से संभव कैसे हुआ, इस पर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। आपको बताऊं कि 1969 में, आज से 50 साल, 52-53 साल पहले, मोरक्को में, है ना, उसका राबात एक जगह है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का इस्लामिक समिट हुआ था। और भारत को पहली बार इनविटेशन मिला था कि आप आइए, क्योंकि आपका जो देश है वो भी मुसलमानों का देश है, वहाँ अच्छी खासी आबादी है। तो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भारत से गए थे फखरुद्दीन अली अहमद, पूरा का पूरा एक टीम गई थी जिसके वो लीडर थे। ये फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, वो 1971 में बने थे, 76 तक रहे थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद 1969 में OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के इस्लामिक समिट में गए थे, लेकिन उनको कोई समिट का जितने सेमिनार थे अटेंड ही नहीं करने दिया गया। पाकिस्तान ने इनकलाब कर दिया कि भैया भारत तो हिंदू राष्ट्र है, भैया हिंदू देश है, हम तो हिंदू मुसलमान के नाम पे बैठे थे, ये इस्लामिक कंट्रीज का पार्ट कैसे हो सकता है। बड़ी भारी बेइज्जती हुई थी भारत की। तो भारत जब वापस आए थे तो मोरक्को में जो इनके अपने एम्बेसडर थे उसको वापस बुलाया था। ठीक, इसके 50 साल बाद, इसके 50 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है उसने भारत को आमंत्रित किया, है ना, और इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द इस्लामिक वर्ल्ड के आधार पे इनवाइट किया।
2019 में ओआईसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत को कहा कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जो है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, तुम्हारा योगदान काफी है, इसीलिए हम आपको बुलाते हैं। और उस समय की एक्सटर्नल अफेयर देखती थी सुषमा स्वराज, और सुषमा स्वराज गई थी वहां, राइट। अब हम कहते हैं ये दिन कैसे आए, ये दिन कैसे आए, जरा उस पर जरा ध्यान दे देते हैं। ये 3 अप्रैल 2016 को पीएम मोदी को सऊदी अरेबिया ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अल सौद। 2016 को, है ना, एक भारत के प्रधानमंत्री को सऊदी अरबिया ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। 4 जून 2016 को अफगानिस्तान ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान के नाम का, है ना। तो मोदी जी अफगानिस्तान के लिए गाजी भी हो गए, ठीक। अब तीसरा अवार्ड दिया उनको 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन ने अवार्ड दिया, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट का अवार्ड दिया मोदी जी को फिलिस्तीन ने। और जिसका आउटपुट आपने देखा कि भी इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई हुई है, तो जहाज भर के इन्होंने हेल्प भेजे थे, सामान भेजा था, मोदी जी ने अपना कर्तव्य निभाया था। 4 अप्रैल 2019 को यूनाइटेड अरब अमीरात ने मोदी जी को ऑर्डर ऑफ शहीद दिया था। तो फिर अब तक ये कहानी बन गई थी। मोदी जी इस्लामिक नेशंस के लिए खलीफा बन चुके थे, वो साबित कर चुके थे कि देख लो भैया, सुन लो, हम चूंकि भारत में हैं, यहाँ हिंदुओं की जमात बहुत बड़ी है, तो हमें हिंदुओं के वोट से ही प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए हमारी बातों पे ना जाओ, हमारे एक्शंस पे जाओ, जो मैं करता हूं वो देखो, मैं मुसलमानों के लिए डेडिकेटेड आदमी हूं, मैं खलीफा हूं। उनको इतना अवार्ड मिला था एक के बाद एक, तो फिर भारत को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज वाले क्यों नहीं बुलाते, और ये उनको क्यों क्यों नहीं प्लीज करते। अरे नहीं, कुछ और नाम में ले लूं मैं, है ना। उनके अवार्ड देने में 2023 तक उनको अवार्ड मिलता आया है। ग्रीस ने दिया, इजिप्ट ने दिया, पप्पू गुआना ने दिया, नहीं, पप्पू न्यू गुआना ने दिया, फिजी ने दिया, बहरेन ने दिया, मालदीव ने दिया, और इन सब को बेस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया। अब आप सोच लीजिए, मोदी जी अगर अयोध्या में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का विशालतम सबसे बड़ा मस्जिद बनवा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं। वहां सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है, तो क्या गलत कर रहे हैं। और 21 फीट का कुरान के सामने बालक राम का कंपटीशन क्या होगा। अयोध्या टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा, वहां के इस्लामीकरण हो गया है, और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जो अयोध्या है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम की मस्जिद से जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। और वहां 300 करोड़ आ रहे हैं, तो 900 करोड़ हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा, क्या कमी है। अरे एक राष्ट्र को, भारत इतने बड़े राष्ट्र को अगर एक इस्लामीकरण की ओर ले जाना है, और उसकी शुरुआत हुई है, यहाँ की राजसत्ता उसके साथ है, तो क्या कमी है भाई। आप सब जितने लोग हैं दुनिया की धरती के, हिंदू हैं, सनातनी है, राष्ट्रवादी हैं, वो सोचिए, समझिए, ये जो अब गुलामी होने जा रही है वो 1000 साल के बाद भी वापस नहीं होगी। अगर कोई राजनीतिक सत्ता जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था चाहता है, संसद में जाता है, और यहाँ तक कि 2024 में अगर 10, 12, 15 सीट लेकर के भी एकम सनातन दल भारत जाता है, तो वहां चीख हो सकती है, चिल्लाहट हो सकती है, इनकलाब हो सकता है। लोगों से पूछा जा सकता है, बताओ भारत बटा क्यों, किस आधार पर बटा, क्यों बटा, कैसे कैसे बटा, किस लिए बटा, और कैसा देश बना, हमें कैसा देश बनाना है। ये बोलने वाला कोई नहीं है। और जब आप बोलेंगे तो लोग कहेंगे क्या तुम करोड़ों लोगों की हत्या करवाओगे, क्या तुम कम्युनल राइट करवाओगे। तो मैं कहता हूं, बंटवारे के बाद भारत में 21 लाख लोग को चढ़ दिए गए, 4 करोड़ लोगों का ट्रांसफर हुआ, इतने बड़े सेक्रीफाइसेज, इतने बड़े हॉरर के बाद भारत बटा। और अब कहते हो कि फिर करोड़ों लोग मरेंगे, ये डर दिखाते हो कि भारत बटेगा टुकड़ों में। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक सत्ता में बहुत दम होता है। जो राजनीतिक बात होती है, जो संसद से बातें निकलती हैं, जिसके साथ कानून होता है, कानून की व्यवस्था होती है, ताकत होती है, बस दृढ़ता की जरूरत होती है। और भाई लोग, ये ओवैसी चीख रहा है कि अरे मुसलमानों, युवाओं, सुनो, 500 साल जिस मस्जिद में हमने नवाज अदा की, इबादत की, वो हमारी रही नहीं है। तुम अपनी हिम्मत रखो, ताकत रखो, हमारी मस्जिद नहीं रहेगी, हमारे इबादत गाह नहीं रहेंगे।
ये धूर्त मक्कार ओवैसी ये क्यों नहीं बोलता है कि हमने हासिल की है उस मस्जिद को देख के, दुनिया का सबसे बड़ी मस्जिद की इमारत बनने जा रही है जहां सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा। अगर ओवैसी इस तरीके से बोलेगा तो मोदी विलेन कहे जाएंगे, मोदी राष्ट्र के दुश्मन माने जाएंगे। लेकिन उसे मुसलमानों को भड़काना है और मोदी को हीरो बनाए रखना है कि मोदी ने मस्जिद को हटा करके राम मंदिर का निर्माण करा दिया। और वो ये छिपा जाता है कि सौदे में, राम मंदिर के सौदे में मस्जिद के लिए जमीन मिली 5 एकड़, वक्फ बोर्ड जो है अभी भी उसका उसे 6 एकड़ दे दी, 11 एकड़ जमीन हो गई। अभी शुरुआती दौर में 300 करोड़ की मस्जिद बन रही है। उसको सेकुलर जामा पहना रहे हैं कि वो लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और मुफ्त के राशन बटेंगे और हिंदू लोग वहां खाएंगे। और वो मक्का वाले जो मुसलमान है, मदीने के जो मुसलमान है, वो क्या है वो वहां समझेंगे। इस्लामीकरण जो हो रहा है अयोध्या का, ये ओवैसी को नहीं बोलता। ओवैसी को नहीं बोलता है कि हमें जो जमीन मिली है उसके बदले जहां मस्जिद की तामीर कर रहे हैं और वहां दुनिया की सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा, देख लो मुसलमानों, साथ हो जाओ और अपने साथ दो। वो कभी नहीं बोलेगा। इस एंगल को भी समझिए कि वो राष्ट्र के मुसलमानों को भड़काता है और उस आड़ में मोदी जी को हीरो बनाता है। क्योंकि जिस दिन उसने, ओवैसी ने ये बात कह दी कि हमने सौदे में मस्जिद के लिए जमीन ली है और वहां दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है, मोदी विलेन बन जाएंगे 1 सेकंड में। ये हमें हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था चाहिए। ये संघर्ष की जरूरत है। अपनी आवाज मिलाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपनी प्रतिक्रिया बहुत ही मोटे अक्षरों में जितना ज्यादा हो दीजिए। आपके आचार से, विचार से कुछ हमें मिलता है तो फिर हम आपको वापस करते हैं। जय सिया राम, हरिओम। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।